अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मम्मी प्रेग्नेंट है। इस बच्चे का पिता कौन है? सारंग। रीना, मुझे माफ कर दीजिए। मैं जानती हूँ कि मैंने जो किया है वो माफी के लायक नहीं है, पर फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दीजिए। क्योंकि तूने ऐसा क्यों किया? इसलिए मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। और कैसे माफ कर दूं तुझे? मैं जानती हूँ कि मैंने आपके दिल को बहुत चोट पहुंचाई है, पर मैं नहीं चाहती थी कि वो सारंग वो मेरे साथ खेल खेल रहा है। मैं मजबूर थी और उस वक्त मजबूरी में होंगी। हमने एक गरीब घर में जन्म लिया। साल में सिर्फ 2 जोड़ी कपड़े होते थे पहनने के लिए हमारे पास, और जब वो फट जाते थे ना तो उसी को फिर से सीकर पहनते थे हम। कई बार तो दिन में एक बार ही खाना बनता था, और कभी कभी सिर्फ छाछ और चावल खाकर सो जाते थे। कितनी सारी मजबूरियां थी हमारी। जब मेले में जाते थे तो तीनों बहनों के हाथों में सिर्फ 1-1 रुपए रहता था, और उन पैसों में कोई एक ही झूले पर बैठ पाता था, और उसी एक को देखकर हम तीनों खुश हो जाते थे। चप्पलों की तली घिस जाती थी। नए चप्पल खरीदने के पैसे नहीं होते थे हमारे पास। बारिश में घर के अंदर पानी आ जाता था। कितनी सारी मजबूरियां थी, पर नाना जी ने हमें संस्कार दिए कि हम हर मजबूरी का सामना कर सके, पर कभी कोई गलत कदम ना उठे। पर तेरी ऐसी क्या मजबूरी थी कि तूने सारंग के साथ ऐसा क्यों किया? मूंगी, बचपन का जीवन हमने कभी सोचा भी नहीं था कि इतने बड़े घर में हम आएंगे। केमी, मैना और मैं इस घर की बहू बने। बिरवा के साथ काम करते करते तूने इतना सीख लिया कि मालिक ने तुझे अपनी कुर्सी दी। उस दिन मेरा सिर गर्व से उठा था कि मेरी वो बहन जिसे कुछ नहीं आता, वो आज गुजरात में सबसे अच्छे हीरे तराशती है। बिरवा ने तुझे अपने गुण दी, मालिक ने अपना होता, और तूने क्या किया? इस घर ने हमें कितना कुछ दिया है, तूने क्या किया? मूंगी, बिरवा ने तेरे लिए अपना जीवन दांव पे लगाया, और तूने उसी के साथ विश्वासघात किया। सोच, मालिक को जब ये सब पता चलेगा था। सब तुम्हें ना मुझसे भूल हो गई। आप मुझे जो भी सजा देगी ना, मुझे मंजूर है, पर मुझे माफ कर दीजिए। बस एक बार मुझे माफ कर दीजिए। आज तेरी एक भूल की वजह से बिरवा और मेरा त्याग मिट्टी में मिल गया। अब मैं तुझसे कुछ नहीं कहूंगी। इसका निर्णय तो मालिक खुद ही करेंगे, कि सबसे ज्यादा तूने उनके मान का अपमान किया। बाबूजी। अरे बाप रे, देखा बच्चों, आज तुम्हारे पापा कितनी जल्दी घर आ गए। संतो, पापा ने जो काम कहा था वो हो गया। वो जतीपुरा वाली जमीन थी ना जिसे पापा खरीदना चाहते थे,
उसका सौदा भी होगा और ये जमीन विशाल के नाम पे भी हो गई। ये तो बहुत अच्छी बात है यतीन भाई। ये जमीन मेरी है। ये जमीन सिर्फ तुम्हारी। पर इसमें जमीन किधर है? विशाल, ये जमीन के पेपर्स हैं। जमीन तो जदीपुरा में। नाना जी, ये देखिए, ये जमीन अब मेरी है। भाभी जी, ये देखिए, ये जमीन मेरे नाम पे है। आपको खुशी नहीं हुई भाभी? आप इसे ऊपर ले आइए। हाय विशाल, मैं अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। मम्मा, एक गुड न्यूज है। क्या? घर के लोगों ने मेरे नाम पे एक जमीन की है। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। इन लोगों ने जो मेरे नाम पे जमीन की है, उसके बारे में तुरंत आंटी को पता चल गया और उन्हें अच्छा नहीं लगा। वो बहुत अपसेट है। अब तुम फोन रखो, नहीं तो कोई आ जाएगा। हाँ मम्मा, टेक केयर। बाय। न्यूज़ तो तुमने मुझे दे दी विशाल, अब इसे ब्रेकिंग न्यूज़ मुझे बनाना है। समझ में नहीं आता बाबूजी, ये मेघा की जमानत किसने की है। बस एक बार मुझे पता चल जाए बाबूजी, जिंदा काट के जमीन में रख दूंगी उसको मैं। अगर मीना को पता चल गया कि मेघा की जमानत मम्मी ने दी है, तो मूंगे की माँ बनने वाली बात, सारंग मूंगे का संबंध सबके सामने आ जाएगा। बापूजी, फल। संतु, तुझे क्या लगता है मेघा की जमानत किसने करवाई? पता नहीं बापूजी, मुझे भी सिर्फ इतना ही पता है कि वो इसी घर का कोई है। हो सकता है उस इंसान को ही मजबूरी रही हो। मजबूरी नहीं, बुराई। जिसने भी ये काम किया है ना, इस घर के बारे में बुरा सोच के किया है। विनबा, हमेशा इंसान बुरा नहीं होता, उसके हालात भी बुरे हो सकते हैं। ए मास्टरनी, ये पाठ पढ़ाना बंद कर अबे, समझी ना। बस एक बार मुझे पता चल जाए कि ये जमानत किसने करवाई है, छोड़ूंगी नहीं मैं उसे। संतुड़ी ने इतना घुमा फिरा के उत्तर दिया, इसका मतलब कोई बात जरूर है जो ये जानती है पर हमसे छुपा रही है। अब तो इसकी पहली बूझनी पड़ेगी।